स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीयर एजुकेशन पटना पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग रिएक्शन 6 से पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ना है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, नाम से पता चलता है एकल मतलब एक, और विस्थापन किसी चीज को उसके जगह से हटा देना, उसकी जगह में परिवर्तन कर देना ही क्या करता है? विस्थापन कहता है। मतलब किसी एक में क्या होगा? किसी एक में विस्थापन होगा। क्या होगा? किसी एक में विस्थापन होगा। जैसे देखिए Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह रिएक्शन जो है, इसमें कोई तत्व जो होते हैं वह किसी यौगिक के किसी तत्व को क्या करता है? वो विस्थापित करता है। कोई तत्व जो होता है वह किसी यौगिक के किसी तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करने के बाद उसका जगह खुद ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर CuSO4 है। कौन है? CuSO4 एक यौगिक है, कंपाउंड है, और इसको जब हम अभिक्रिया करवाते हैं Fe से, आयरन से, तो आयरन जो होता है वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल देता है। क्या करता है? कॉपर को बाहर निकाल देता है, और कॉपर के जगह पर ये अपने क्या होता है? ये अपने आकर के वहां पर बैठ जाता है। मतलब कॉपर को विस्थापित कर उसका स्थान खुद क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो एक ऐसा अभिक्रिया होता है, यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट 7, सतमा अभिक्रिया। सतमा अभिक्रिया है उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यह उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो देखिए, इसमें था एकल और इसमें है द्वि या उभय। तो द्वि का मतलब दो, उभय का मतलब है दोनों में। तो याद रखिएगा कि जिसमें दोनों में, यानी कि जिसमें दो तत्वों का क्या होता है? विस्थापन होता है। मतलब उसके स्थान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो याद रखिए, इसमें दो कंपाउंड होते हैं, दो यौगिक जो होते हैं, वो अपने आयनों या मूलकों का अदला बदली करते हैं। क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। दो यौगिक जो होते हैं वह अपने आयनों या मूलकों का क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। मतलब इसमें का उसमें और उसमें का इसमें। जैसे देखिए AgNO3 प्लस NaNO3, सॉरी NaCl, AgNO3 प्लस NaCl। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो Ag जो होता है वह Na का, और Na जो होता है वह Ag का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिए, Ag अगर Na का स्थान ग्रहण करेगा, Ag Na का स्थान ग्रहण करेगा तो AgCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AgCl। और प्लस जब Na जो है वह Ag का स्थान ग्रहण करेगा तो हो जाएगा NaNO3। क्या हो जाएगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट।
NaNO3। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, उभय मतलब दो। क्या? उभय मतलब दो। तो यहाँ पर दो चीज का क्या हो रहा है? दो चीज का विस्थापन हो ही रहा है। दो चीजों में उसके स्थान में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो ऐसे क्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग आठवां। आठवां होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? उष्मा का शोषण होता है। क्या होता है? उष्मा का शोषण, मतलब वो उष्मा लेता है, क्या करता है? उष्मा ग्रहण करता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, उष्मा शोषी मतलब उष्मा को क्या करेगा? शोषण करेगा। क्या करेगा? उष्मा को शोषण करेगा। तो वैसे अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे में N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस उष्मा, क्या करेगा? यह उष्मा लेगा, तब यह क्या बनाएगा? तब यह बनाता है NO। क्या? NO। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा शोषी, जिसमें क्या होता है? जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं नौवां, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, उष्मा क्षेपी, इसमें क्या होगा? उष्मा का क्षेपित होगा, मतलब उष्मा क्या होगा? उष्मा निकलेगा, जो उष्मा देगा। क्या करेगा? उष्मा देगा। तो वैसे अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। किसको? जो उष्मा प्रदान करता है। क्या करता है? उष्मा प्रदान करता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो उष्मा लेगा उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जो अपने आयनों का या मूलकों का अदला बदली करता है उसे द्वि या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें कोई तत्व जो होता है वह किसी यौगिक से उसके किसी तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल में। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में, इसको में जल में जब हम घोलते हैं, क्या करते हैं? जल में जब हम घोलते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है? उष्मा देता है। क्या करता है? यह उष्मा को देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब घोलते हैं तो क्या होता है? उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और साथ में वह उबलता है तो वह ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा वह देता, उष्मा देता है, हीट देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला 10वां, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था,
वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया बोल दिया था, इसलिए सॉरी। होता क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन यह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। क्या? तो देखिए, वैद्युत मतलब विद्युत, अपघटन मतलब टूटना। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के कारण, किसके कारण? विद्युत के कारण, वो क्या होता है, वह अपने आयनों में विखंडित होता है। क्या होता है? वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे में सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। जब हम NaCl पे क्या करते हैं कि विद्युत धारा को हम प्रवाह करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विद्युत धारा को हम प्रवाह करवाते हैं। तो लिख देते हैं विद्युत धारा। जब हम क्या करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा को प्रवाह करवाते हैं, तो यह होता है, यह अपने आयनों में, किसमें? अपने आयनों में यह टूट जाता है। क्या होता है? यह अपने आयनों में विखंडित हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जिसमें कोई एक तत्व जो होगा और किसी यौगिक के कोई तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? उसके स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो कंपाउंड होगा, दो यौगिक होगा, और वह अपने आयनों का, किसका? अपने आयनों का या मूलकों का अदला बदली करता है। क्या करता है? अपने मूलकों का अदला बदली करता है। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है। क्या होता है? उष्मा का शोषण होता है, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। नौवां है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया में उष्मा का क्षेपण होता है। क्या होता है? उष्मा का क्षेपण मतलब उष्मा वो क्या करता है? वह निकालता है। क्या करता है? उष्मा को वह निकालता है। तो वैसे अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और लास्ट है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि विद्युत धारा के कारण, किसके कारण? विद्युत के कारण अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन मतलब वह टूटता है। क्या होता है? वह टूट जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम लोग और भी है इसमें रिएक्शन, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।